वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू केमी वॉरियर्स। और उम्मीद करता हूं ल्यूकवार्म सीरीज आप बहुत इंजॉय कर रहे होंगे और होप सो मेरी ये मेहनत ल्यूकवार्म सीरीज की आपके कैरियर का, आपके लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट बन के सामने आएगा। उम्मीद करते हैं गेट के एग्जाम के बाद आप इसका फीडबैक देंगे। चलिए, तो आज हम बात कर रहे हैं लेक्चर नंबर 19 की, और इस लेक्चर में आज हमें बात करनी है कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ रिएक्टर के स्पेशल केसेस की, जहां पर हम मैक्सिमम कन्वर्जन की बात करते हैं। और अभी तक हम लोग डिस्कशन कर चुके थे एमएफआर और पीएफआर के सीरीज और पैरेलल अरेंजमेंट के बारे में। तो चलिए आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे कुछ सिंगल और सीरीज कॉम्बिनेशन की। तो यहां पर आपको दिख रहा होगा कंपैरेटिव स्टडी बिटवीन सिंगल एमएफआर एंड एमएफआर इन सीरीज। चलिए समझते हैं इसे, ये सिंगल एमएफआर और एमएफआर इन सीरीज। चलिए, एक पॉइंट तो आप लोग पढ़ चुके हैं, जब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए मैंने एमएफआर इन सीरीज पढ़ाया था तो आपको याद होगा कुछ आप लोगों ने एक्से का फार्मूला ऐसा कैलकुलेट करके निकाला था, किसके लिए? फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन n इक्वल टू 1 के लिए। और क्या आया था आप लोगों को याद होगा, x इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस k1 टाउ 1 इंटू 1 प्लस k2 टाउ 2 इंटू 1 प्लस k3 टाउ 3 एंड सो ऑन 1 प्लस kn टाउ 1। चलिए, और जो ये फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा था, ये फार्मूला डिसाइड कर रहा था कि जितने नंबर ऑफ रिएक्टर सीरीज में होंगे उतना ये वाला वैल्यू जो होगा वो इंक्रीज करेगा, तो डिनोमिनेटर में है ये वैल्यू डिक्रीज करेगा। इसका मतलब 1 माइनस समथिंग, समथिंग वाली वैल्यू डिक्रीज करेगी तो 1 माइनस समथिंग ये वैल्यू इंक्रीज करेगी, मतलब एक्स की वैल्यू 1 की तरफ टेंड करेगी। तो मैं क्या बोलूं, नंबर ऑफ रिएक्टर जैसे जैसे इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे कन्वर्जन हमारा 1 की तरफ टेंड करेगा। और हम लोगों ने एक चीज बोली थी, एमएफआर इन सीरीज और इनफाइनाइट, अगर मैं बोल दूं कि इनफाइनाइट एमएफआर इन सीरीज बिहेव्स लाइक अ आइडियल पीएफआर, तो ये इक्वल टू क्या था? पीएफआर। लेकिन हम लोग ये किसके लिए बात कर रहे थे? फर्स्ट ऑर्डर या हायर ऑर्डर के लिए। तो मैं क्या बोलूं, हायर ऑर्डर के लिए एमएफआर इन सीरीज पीएफआर की तरह बिहेव करते हैं। एक पॉइंट आप और पढ़ चुके हैं कि पॉजिटिव ऑर्डर के लिए पीएफआर ज्यादा कन्वर्जन देता है एमएफआर से। तो मैं क्या बोलूं, अगर पॉजिटिव ऑर्डर की बात कर रहे हैं तो एमएफआर इन सीरीज विल गिव्स द हायर कन्वर्जन एज कंपेयर टू सिंगल एमएफआर। और अगर मैं निगेटिव ऑर्डर की बात करूं तो इसका उल्टा हो जाएगा। तो चलिए अब कंक्लूजन की बात करते हैं। मुझे लगता है कि बेसिक्स आपने समझ लिए। चलो इसके बारे में 2 पॉइंट और डिस्कस कर लेता हूं। अगर यहां से बेटा CA0 एंटर करेगा, मिक्सिंग होगा, कंसंट्रेशन ड्रॉप होगा, और पॉजिटिव ऑर्डर के लिए कंसंट्रेशन जितना ड्रॉप होगा रेट उतना ड्रॉप होगा, और रेट जितना ड्रॉप होगा पॉइंट कन्वर्जन उतना ड्रॉप होगा, और पॉइंट कन्वर्जन जितना ड्रॉप होगा ओवरऑल कन्वर्जन भी उतना ही ड्रॉप होगा। तो हम क्या बोलते हैं, जो ओवरऑल कन्वर्जन होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पॉइंट कन्वर्जन के, पॉइंट कन्वर्जन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट के, और जो रेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पॉजिटिव ऑर्डर के लिए कंसंट्रेशन के। इसका मतलब कंसंट्रेशन पर डायरेक्ट डिपेंड करता है। कंसंट्रेशन ड्रॉप होगा तो ओवरऑल कन्वर्जन भी ड्रॉप होगा। इसलिए पॉजिटिव ऑर्डर के लिए पीएफआर या एमएफआर इन सीरीज की बात करते हैं, और निगेटिव ऑर्डर के लिए सिंगल एमएफआर की बात करते हैं, और वो भी जितना लार्ज एमएफआर होगा उतना हमारे लिए प्रॉफिटेबल होगा। तो चलिए अब सारे कंक्लूजन एक साथ हम डिस्कस कर लेते हैं। फॉर n इज ग्रेटर देन 0, बेटा ग्रेटर देन 0 हो गया। अगर मैं इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ सिंगल एंड सीरीज की बात करूं तो बेटा यहां पर जो सिंगल एमएफआर होगा कम कन्वर्जन देगा, जो एमएफआर इन सीरीज होगा वो ज्यादा कन्वर्जन देगा, क्योंकि वो पीएफआर की तरह बिहेव करेगा, और पीएफआर का कन्वर्जन एमएफआर से ज्यादा होता है। तो आप क्या बोलेंगे, जो एक्से सिंगल होगा लेस देन होगा एज कंपेयर टू एक्से सीरीज। समझ में आ गया क्या? सीरीज का कन्वर्जन ज्यादा मिलेगा क्योंकि पीएफआर का कन्वर्जन ज्यादा होता है पॉजिटिव ऑर्डर के लिए। और अगर मैं सेम कन्वर्जन की बात कर दूं तो बेटा अगर मुझे इक्विवेलेंट कन्वर्जन चाहिए तो फिर सिंगल वाले का वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा ना, ताकि इक्वल कन्वर्जन आ जाए। दैट मींस जो रिक्वायर्ड होगा सिंगल का वॉल्यूम ज्यादा रिक्वायर्ड होगा। तो देखिएगा यहां से V सिंगल एमएफआर इज ग्रेटर देन V सीरीज एमएफआर, और इसी का जस्ट अपोजिट हो जाएगा क्या, निगेटिव ऑर्डर के लिए। तो अगर मैं निगेटिव ऑर्डर के केस में बात करूंगा तो बेटा इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ एमएफआर एंड एमएफआर इन सीरीज, तो एमएफआर इन सीरीज मतलब हो गया पीएफआर, और इसका मतलब ये हो गया एमएफआर निगेटिव ऑर्डर को ज्यादा फेवर करता है। तो यहां पर इक्वल वॉल्यूम के लिए कन्वर्जन किसका ज्यादा होगा, सिंगल एमएफआर का। तो देखिएगा एक्स से सिंगल होगा जो वो ग्रेटर देन होगा एज कंपेयर टू सीरीज, और इसका उल्टा अगर मैं सेम कन्वर्जन लिखूं
अगर सेम कन्वर्जन की बात करें तो सिंगल एमएफआर का वॉल्यूम कम चाहिए होगा, एमएफआर इन सीरीज का वॉल्यूम ज्यादा चाहिए होगा, ताकि कन्वर्जन ज्यादा मिल जाए तो इक्विवेलेंट हो जाए। इसका मतलब V सिंगल विल बी लेस देन एज कंपेयर टू V सीरीज। समझ में आ गया होगा। और जीरोथ ऑर्डर बेटा कितना सीधा साधा बच्चा होता है। जीरोथ ऑर्डर के केस में चाहे जैसे मर्जी वैसे यूज कर लो। ये राजपाल यादव की तरह, उसी तरह कि मैं मंदिर का घंटा हूं, कोई भी आता है बजा के चला जाता है, तो चाहे आप इक्वल वॉल्यूम करके इक्वल कन्वर्जन कर दीजिए, चाहे इक्वल कन्वर्जन करके इक्वल वॉल्यूम कर दीजिए, मतलब कि यहां पर बोथ इंप्लाइज का साइन कर दीजिए, चाहे ऊपर वाली लाइन लिख दीजिए चाहे नीचे वाली लाइन लिख दीजिए, दोनों सेम हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूं अगर आपको स्क्रीनशॉट की नीड है तो जरूर ले लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट, अगर मैं बात करूं यहां से अनइक्वल साइज एमएफआर इन सीरीज की। अगर अनइक्वल साइज तो अब बेटा मुझे बताने की नीड नहीं, मुझे लगता है आप सारी चीजें आप समझ गए होंगे। लेकिन जब हम अनइक्वल साइज एमएफआर इन सीरीज, एमएफआर एंड पीएफआर इन सीरीज की बात करेंगे तो वहां जीरोथ ऑर्डर नहीं फर्स्ट ऑर्डर के बेसिस पे बात करते हैं, क्योंकि वहां पर हम मिक्सिंग का बिहेवियर ले रहे होते हैं। और फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट ऑफ चेंज ऑफ कन्वर्जन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन होता है। और आप लोगों को याद होगा फॉर n इक्वल टू 1, बेटा ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। क्या dxa बाई dt इज इक्वल टू क्या आया था, k e टू द पावर माइनस kt। आपको याद आया क्या? दैट मीन्स ये इंडिपेंडेंट था, तो इसलिए हम लोग मिक्सिंग के केस में फर्स्ट से ग्रेटर, फर्स्ट से लेस और फर्स्ट ऑर्डर के केस में बात करते हैं। तो चलिए अब यहां से आपको याद आ रहा होगा, अगर बेटा मैं लार्ज एमएफआर यूज कर रहा हूं, इसका मतलब ये हो गया कि यहां पर निगेटिव ऑर्डर की रिएक्शन होनी चाहिए, क्योंकि निगेटिव ऑर्डर की रिएक्शन के लिए मिक्सिंग ज्यादा रिक्वायर्ड होती है, और पॉजिटिव ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम तो मिक्सिंग नेग्लेक्ट करते हैं। तो ये हमारा किसके लिए फेवरेबल होगा? n इज ग्रेटर देन 1 के लिए, और ये किसके लिए फेवरेबल होगा? n इज लेस देन 1 के लिए। समझ गए होंगे। चलिए कंक्लूजन की बात कर लेते हैं। फॉर n इज ग्रेटर देन 1, बेटा बिल्कुल क्लियर मैंने लिखा है लेट मिक्सिंग रिक्वायर्ड। क्यों लेट? क्योंकि कन्वर्जन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन, और ये कन्वर्जन का मतलब पॉइंट कन्वर्जन से समझिएगा, और पॉइंट कन्वर्जन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ओवरऑल कन्वर्जन के। जितना पॉइंट कन्वर्जन हायर होगा उतना ओवरऑल कन्वर्जन भी हायर होगा। तो बेटा जब कन्वर्जन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया इनिशियल कंसंट्रेशन के, इसका मतलब मैं चाहता हूं लेट मिक्सिंग। लेट मिक्सिंग का मतलब या तो पहले पीएफआर लगा दें या फिर स्मॉल एमएफआर देन लार्ज एमएफआर की बात करें तो क्या हो जाएगा? स्मॉल एमएफआर फॉलोड बाय लार्ज एमएफआर। अगर मैं उल्टा बात करूं 1 से लेस देन के लिए, तो n इज लेस देन 1 के लिए अब हमारा लेस देन 1 अर्ली मिक्सिंग रिक्वायर्ड होगा, क्योंकि वहां पर कन्वर्जन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन होता है। आपको याद होगा जीरोथ ऑर्डर के लिए हम लोगों ने निकाला था, तो वहां पर हम लोगों का dxa बाई dt जो आया था वो 1/ca0 के प्रोपोर्शनल कुछ आ रहा था, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन था। मतलब अर्ली मिक्सिंग रिक्वायर्ड है, तो अर्ली मिक्सिंग के लिए हम लार्ज एमएफआर लेंगे, क्योंकि लार्ज एमएफआर में टाउ जितना ज्यादा होगा रिएक्शन मिक्सचर उतना ज्यादा होगा, मिक्सिंग उतनी ज्यादा होगी, कंसंट्रेशन ड्रॉप उतना ज्यादा होगा, जो कि नेगेटिव ऑर्डर को फेवर करेगा। सारे पॉइंट मैंने बोल दिए, एक एक पॉइंट आपको फील आ जाना चाहिए, दिल पे आके लगने चाहिए, बिल्कुल करेक्ट है ये चीज, ठीक है। तो लार्ज एमएफआर फॉलोड बाय स्मॉल एमएफआर हो जाएगा। और अगर n इक्वल टू 1 की बात करें तो मैंने ऑलरेडी बोला क्या, नो सच इफेक्ट ऑफ मिक्सिंग, क्योंकि कन्वर्जन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन। तो फिर आप क्या करिए? इक्वल साइज यूज करिए। सर मैं पहले बड़ा फिर छोटा, फिर जो अवेलेबल है उस हिसाब से कर लीजिए, ठीक है। और अगर बेस्ट मैक्सिमम कन्वर्जन चाहते हैं तो आप इक्वल साइज एमएफआर की बात करिए, वो आपका मैक्सिमम कन्वर्जन देंगे। इसके बेसिस पे एक न्यूमेरिकल भी मैंने करवाया है, और इक्वल साइज में हमारा सबसे ज्यादा कन्वर्जन आ रहा था। बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं होगा, बट इक्वल साइज आपका बेस्ट कन्वर्जन देगा। चलिए अगर मैं यहां से बात करूं एमएफआर एंड पीएफआर इन सीरीज की, तो बेटा अब ये आपके लिए असाइनमेंट है, और मैं चाहूंगा कि इसके प्रॉपर पॉइंट आप लोग लिखें। जैसे मैंने अनइक्वल साइज एमएफआर इन सीरीज की बात की है, तो आप लोग लिखिएगा। और चलिए यहां से ये मैं कल डिस्कस करूंगा। और ये आपका डीपीपी है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सॉल्व करने का ट्राई करिए। मुझे नहीं लगता कि सीआरई के डीपीपी का सॉल्यूशन देने की नीड है, बट आप लोग ट्राई करिए। मजेदार क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है, और बच्चे अगर मुझसे कुछ अच्छे क्वेश्चन पूछते हैं तो उनको भी मैं डीपीपी में ले आता हूं। चलिए नोट कर लीजिए। और नेक्स्ट अब मैं बात करता हूं, आज का सेशन यहीं पर ओवर करेंगे और कल इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। पहले जो आपको होमवर्क दिया है वो डिस्कस करेंगे और फिर उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। होप सो आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे। बेटा आपका फीडबैक इंपॉर्टेंट है, कमेंट और लाइक करते रहिए, आगे मूव करते रहिए। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, टेक केयर एंड जय हिंद दोस्तों।